झारखंड में मौसम ने करवट ली है। छिटपुट बारिश से राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड बढ़ गई है। रांची का पारा गिर गया है। आसमान साफ होने के बाद तापमान में और ज्यादा गिरावट होने की संभावना है। वहीं लौह नगरी जमशेदपुर में भी पारा गिर गया है, जिससे ठंड बढ़ गई है। ऐसे में लोग सर्दी के सितम से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज ने। जमशेदपुर सहित पूरे कोल्हान में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। अचानक मौसम ने करवट बदली, बूंदाबूंदी बारिश और उसके साथ अचानक तापमान में गिरावट आ गई। अभी जमशेदपुर सहित पूरे इलाके के लोग कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। एक बार हम आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए कि लोग अलाव के सहारे समय काट रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। और ऐसे भी मौसम विभाग ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि अगले 2 दिनों तक ऐसे ही रिमझिम बारिश होती रहेगी। और जब रिमझिम बारिश होगी तो जाहिर सी बात है तापमान में गिरावट आएगा। अभी जमशेदपुर का तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस चला गया है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि यह 8 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा और उसके बाद ठंड जो है वो प्रचंड ठंड पड़ेगी। हम कुआशा का नजारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कुछ लाइट है, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और बहुत ज्यादा कुहासा दिखेगा। तो पूरा शहर कुहासा की चादर से ढका है, तो दूसरी तरफ लोग इस कड़ाके की ठंड से बचने का उपाय भी ढूंढ रहे हैं। बाबू, कितना ठंड लग रहा है? बहुत 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 ठंड है। अचानक ठंड बहुत है। अचानक ठंड बढ़ गया। अचानक से बढ़ गया ठंड। आज बारिश हुई है और बारिश के ठंड है। बहुत ज्यादा ठंड है। आज शाम से ही पूरा हवा चल रहा है। बारिश भी आज हुई थी। आज बारिश भी हुआ है आधा पौने घंटा, और उसके बाद ठंड पूरा बढ़ गया है। जब कड़ाके की ठंड पड़े तो ऐसे भी स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पे संकेत दिया है कि बहुत जरूरत हो तब आप घर से बाहर निकले, नहीं तो अलाव की व्यवस्था करें, गर्म कपड़ा की व्यवस्था करें, ताकि आप जो है इस कड़ाके की ठंड के चपेट में ना आ सके। वैसे भी ठंड जब शुरू होता है तब लगता है, और ठंड जब खत्म होने लगता है तब अटैक करता है लोगों पे। वैसे सबसे ज्यादा उन लोगों को बचने की जरूरत है जिनका ब्लड प्रेशर है, शुगर है या बीमार है। जमशेदपुर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस चला गया है, लेकिन लोग इस कड़ाके की ठंड से बचने का उपाय तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन गरीबों का क्या जो रात में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपने सहयोगी प्रश्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। तो ठंड को देखते हुए लोग अब अलाव के सहारे अपना दिन गुजार रहे हैं। ठंड बढ़ गई है, मौसम ने अचानक करवट लिया है और सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं दूसरी तरफ आज पूरे दिन कई शहरों में, कई जिलों में झारखंड के बारिश होती रही। ठंड बढ़ने के कारण लोग अपने घर में नजर आए और सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। दूसरी तरफ अगर हम तस्वीरें देखें तो अलग अलग जगहों पर, चौक चौराहों पर मंडली लगा के लोग अलाव के सहारे ठंड को गुजारने की कोशिश कर रहे थे। तो आज मौसम ने करवट बदली है और जिसके बाद ठंड बढ़ गई है। पूरे दिन कोहरा छाया रहा और बारिश पूरे शहर में होती रही। खासतौर पर अगर बात कर ले तो रांची और जमशेदपुर में हमारे साथ 2 संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से और रांची से हमारे संवाददाता अजय लाल लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अजय का रुख करेंगे। अजय, आज मौसम ने अचानक करवट बदली, पूरे दिन शहर में धुंध छाया रहा और बारिश भी होती रही, जिस वजह से तापमान में अचानक भारी गिरावट आई है। अलग अलग जगहों पर अलाव जलता हुआ नजर आ रहा है। क्या तस्वीरें आज राजधानी रांची में देखने को मिली? देखिए आयुष, 2 दिनों तक इस ठंड का कहर दिखाई पड़ेगा पूरे राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में, झारखंड के कई जिलों में। हालांकि दिसंबर
के महीने में ठंड का प्रकोप होता है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये ठंड का असर है। और दिसंबर जनवरी में ठंड का पड़ना ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि मैं तस्वीर कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से यहाँ पर तमाम जगहों की तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से ठंड को लेकर राजधानी रांची में इस वक्त की तस्वीर है। आकाश यदि आप हमारे सहयोगी कौशल दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरा आकाश बादलों से ढका दिखाई पड़ेगा। एक ठंड ये है आयुष जो गरीबों के लिए आफत बनकर आती है, लेकिन यही ठंड अमीरों के लिए, सुविधा संपन्न वर्गों के लिए पिकनिक लेकर आता है। आप देखेंगे यहाँ बिरसा चौक के पास जितने भी आसपास के दुकान हैं, वहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों से उतर कर फास्ट फूड का मज़ा ले रहे हैं। एक तस्वीर दिखा देंगे हमारे सहयोगी दाहिने तरफ की, जहाँ पर कि फास्ट फूड की दुकानों पर लोगों की काफ़ी भीड़ आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस ठंड का स्वागत भी लोगों ने किया है और एक प्रकार से चूँकि ये दिसंबर का महीना है, 2 सप्ताह के बाद नए साल की शुरुआत हो जाएगी। तो एक प्रकार से ये ठंड गरीबों के लिए थोड़ी समस्या लेकर आती है, परेशानी लेकर आती है कि वो अपने आप को कैसे बचाए ठंड से। लेकिन यही ठंड का कुछ लोगों ने स्वागत भी किया है, एंजॉय करने का उन्हें मौका मिलता है। लोग परिवार के साथ आते हैं और इसी ठंड के मौसम में आयुष कई लोग टूर का भी प्रोग्राम बनाते हैं। ये पूरी तरीके से मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार की तस्वीर है। जैसा कि मैंने कहा कि 2 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। ठंड का पूरा धुंध है, कोहरा है, कुहासा है राजधानी रांची के पास। और कुछ लोग देखेंगे सड़क किनारे सब्जी बेचने वाली महिला कैसे अपने आप को इस ठंड से बचा रही है। हमारे सहयोगी कौशल नारायण के कैमरे से आप देख पा रहे होंगे। लेकिन ठीक इसके जस्ट बगल में एक और तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तस्वीर आपको दिखाएगा कि कैसे ठंड का स्वागत लोग कर रहे हैं। ठंड के इस मौसम में अपने बच्चों के साथ आकर, अपने परिवार के साथ आकर फास्ट फूड का मज़ा लेना। तो दोनों तस्वीर का मतलब आप समझिए। एक बार फिर सब्जी बेचने वाली महिला को मैं दिखाता हूँ। कैमरा थोड़ा जूम कर देंगे तो देखें, हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि पैर में मामूली चप्पल किस प्रकार से बदन को ढकने की कोशिश कर रही है ये सब्जी बेचने वाली महिला। थोड़ा और कैमरे को तेज करेंगे तो दिखाएंगे सब्जी बेचने वाली महिला कैसे अपने आप को ठंड से बचा रही है। रोक दीजिए कैमरा को। इस तस्वीर को हमारे दर्शकों को दिखाइए आयुष। ये है एक ठंड, इसकी परिभाषा आप समझिए। और एक और ठंड में दिखाने की कोशिश करता हूँ, उस ठंड की परिभाषा भी आप समझिएगा। इस ठंड को आप देख लीजिए। ये जो ठंड देख रहे हैं आप, ये इंजॉय वाला ठंड है। तो 2 परिभाषाएं हैं। किस परिभाषा के रूप में आप इस ठंड को परिभाषित करेंगे ये आपके ऊपर है, दर्शकों के ऊपर है, लोगों के ऊपर है। हमने दोनों तस्वीर आपको दिखा दी। आप जिस ठंड को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे उसी ठंड की परिभाषा आपको मिलेगी और उसी ठंड की विशेषता भी आपको दिखाई पड़ेगी। और साथ में यह भी दिखाई पड़ेगी कि यह ठंड बिल्कुल अजय, तो अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए ठंड की अलग परिभाषा। किसी के लिए पिकनिक वाला मौसम तो किसी के लिए मुसीबत वाला मौसम है। कोई अपने घरों में हीटर चलाकर सोया है तो कोई एक कंबल के सहारे अपने पूरे शरीर को ढककर किसी तरह से इस कड़कड़ाती ठंड भरी रात को गुजारने की कोशिश में जुटा हुआ है। हर एक तस्वीर पहुंचाएंगे आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक। अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जमशेदपुर से संवाददाता मनोज भी जुड़े हुए हैं, आप भी मनोज बने रहिएगा। को तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की, जानकारियां पहुंचा रहे हैं कि कैसे अचानक मौसम ने करवट ली और पूरे शहर की तस्वीर बदल गई। हमारे साथ 2 संवाददाता, रांची से अजय लाल और जमशेदपुर से मनोज लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, मौसम ने अचानक करवट बदली, पूरे दिन धुंध छाया रहा और बारिश भी हल्की फुल्की होती रही। अचानक तापमान में भारी गिरावट आया है। अलग अलग वर्गों के लिए ये ठंड अलग अलग तरीके से कह सकते हैं कि सितम ढा रहा है। जहां एक तरफ कोई इसे
पिकनिक की तरह कोई इस मौसम को मीठी ठंड वाला मौसम देख रहा है, दूसरी तरफ सर्दी का सितम इस कदर है कि लोग अपने शरीर तक को ढकने के लिए किसी तरह से जुगाड़ लगा रहे हैं। जमशेदपुर में क्या तस्वीरें देखने को मिली? देखिए, निश्चित तौर पे पहले सुबह मौसम अचानक करवट बदली और उसके बाद बूंदा बूंदी बारिश शुरू हो गई। हालांकि लोग ये समझ रहे थे कि सिर्फ बादल होगा और बादल के बाद मौसम परिवर्तन हुआ है तो ठंड बढ़ेगी, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई और बारिश वो भी बूंदा बूंदी नहीं, थोड़ी देर के लिए तो मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद जो तापमान है अचानक तापमान में गिरावट आ गई। जमशेदपुर का तापमान काफी लुढ़क गया है, जिसके कारण लोग तो परेशान हैं ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ठंड है और ठंड जब बढ़ेगी, अचानक बढ़ेगी तो परेशानी बढ़ेगी ही। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है सड़क पर रात गुजारने वाले लोग, जो सड़क पर दिन भर कुछ मांगते हैं और उसके बाद रात में सड़क पे ही सो जाते हैं। उनके लिए आज का दिन और आज से लगातार, क्योंकि अब तक ठंड शुरू हो गई है, तो ये जब तक ठंड चलती रहेगी तब तक उनके लिए परेशानी का सबब रहेगा। हालांकि अभी जिला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए अभी तक शुरू नहीं हुई है, थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद प्रशासन भी शुरू कर देगी और उसके बाद सामाजिक संस्थाएं भी अब सड़क पे उतरेंगी, करेंगे। लेकिन आज की रात जो है और आज का दिन इन लोगों के लिए काफी भारी है, क्योंकि ये लोग सड़क पर रहने वाले लोग हैं। वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो पिकनिक का दौर भी अब शुरू हो चुका है। लोग कहते हैं कि जब गुलाबी ठंड हो और गुलाबी ठंड के बीच अगर पिकनिक का आनंद हो तो उसका एक मजा अलग है, लेकिन सिर्फ गुलाबी ठंड हो, जहां कड़ाके की ठंड अगर पड़े तो पिकनिक भी वहां फीका पड़ जाता है। तो ऐसे में जमशेदपुर सहित पूरे कोल्हान की बात कर लें तो पूरे कोल्हान में मानसून जो है वो यानी मौसम में परिवर्तन हुआ, ठंड जो है वो बढ़ गई है और साथ साथ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से आग्रह भी किया है कि आप घर से अगर बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़ा का प्रयोग करें, अलाव की व्यवस्था जरूर रखें और बच्चे को और बुजुर्ग को वो कम से कम इससे बचाकर जरूर रखें, नहीं तो अस्पताल जाना पड़ सकता है, परेशानी बढ़ सकती है। तो ऐसे में ठंड सबसे ज्यादा जब लगता है तो वो स्टार्टिंग में और उसके बाद एंड में, यानी जब आने वाला होता है और जाने वाला, तो ये दो वक्त ठंड ज्यादा लगता है। तो अभी आज का जो वक्त है वो आने वाला वक्त है। निश्चित तौर पे सितम तो ढा ही रहा है और लोग परेशान हैं ही, लेकिन अब जरूरत है कि प्रशासन सजग हो, अलाव की व्यवस्था करे और साथ साथ जो कंबल का वितरण करना है वो अब प्रशासन को शुरू कर देना चाहिए था। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कंबल का वितरण होना चाहिए, क्योंकि आधा दिसंबर बीत चुका है। राजधानी रांची में प्रशासन की ओर से क्या पहल किया गया ये भी जायजा ले लेते हैं। मनोज आप बने रहेगा, अजय लाल का रुख करते हैं हम। अजय, कड़ाके की ठंड है, आधा दिसंबर बीत चुका है, क्या अब तक प्रशासन की ओर से कोई पहल की गई है? क्या अलाव का जुगाड़ किया गया है या फिर कंबल का वितरण किया गया? क्या किसी तरह से कोई योजना धरातल पर देखने को मिल रही है? आयुष, आप किस प्रशासन की बात कर रहे हैं? वही प्रशासन जहां पर स्कूली बच्चों को दिसंबर में गुजर जाने के बावजूद, लगभग दिसंबर गुजरने को है, आज 9 दिसंबर है, आधा एक तरह से मान के चलिए कि ठंड पहुंच चुका है, ठंड की आहट हो चुकी है, ठंड पड़ने लगा है। बावजूद इसके इस राज्य के कई जिलों में बच्चों को, स्कूली बच्चों को स्वेटर का वितरण नहीं हुआ, वह भी तब जब राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव से पहले पैसा भेज दिया था जिलों को कि नवंबर का महीना होगा, चुनावी वक्त होगा, समय मिले ना मिले, पैसा जाए ना जाए, जिलों को पैसा भेज दिया राज्य के मुख्यमंत्री ने कि बच्चों को वक्त पर स्वेटर उपलब्ध करा दीजिएगा। लेकिन हाय रे जिला प्रशासन, फुर्सत नहीं थी लोगों के पास कि बच्चों को स्वेटर पहुंचाए। अब ठंड पड़ रही है, आज मैंने रांची में कहीं कुछ ऐसी तत्परता नहीं देखी। और इस प्रशासन की एक खासियत यह भी है कि जब तक कोई बड़ी घटना ना हो जाए प्रशासन जागता नहीं है। मुझे लगता है कि ठंड और बढ़ेगी, कुछ घटनाएं होंगी, तब जाकर हो सकता है कि चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था हो। अभी प्रशासन के लोग सुस्त हैं और सुस्ती की परिभाषा यह है कि जो, मैं गरीब नहीं बोलूँगा, गरीब इसलिए नहीं कि उनका दिल बड़ा होता है,
ऐसे लोग जो सुविधा संपन्न नहीं हैं, जो अभाव में जी रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था मैंने आज तो नहीं देखा है और कल भी कोई व्यवस्था होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक जो अमला होता है इतने सारे निर्णय लेने में इतना ज़्यादा वक्त लगाता है कि कई बार किसकी जनवरी किसका अगस्त है, कोई यहाँ मर रहा कोई यहाँ मस्त है, वाली कहानी हो जाती है। आयुष बिल्कुल, देखिए किसी की जनवरी किसी का अगस्त है और जैसा कि हमारे संवाददाता अजय लाल ने कहा कि कोई यहाँ मर रहा है और कोई मस्त है। देखिए मनोज, एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा की हमारे संवाददाता अजय लाल ने, जो कि रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत सरकार की ओर से अगर हम बात कर ले, वक्त से पहले सर्दी जब एंटर कर रहा था उससे पहले ही अलग अलग जिलों को पैसे भेज दिए गए, खास करके स्कूली बच्चों के लिए कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए स्वेटर खरीद कर वितरण किया जाए। लेकिन अब तक रांची के स्कूलों में तो नहीं हुआ, कई और जिले हैं जहां उनके स्कूलों में भी नहीं हुआ। जमशेदपुर में क्या तस्वीरें देखने को मिली? क्या जमशेदपुर के सरकारी स्कूलों में स्वेटर का वितरण किया गया अब तक? देखिए निश्चित तौर पे ये सही उन्होंने कहा और यहाँ भी वही हाल है। यहाँ इस सर्दी शुरू हो गई है और स्कूली जो बच्चे हो गए जिन्हें स्वेटर देना था अभी तक वितरण नहीं हुआ है। अब तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर सरकार योजना लाती जरूर है, इम्प्लीमेंट करना तो नीचे वाले अधिकारी के काम है कि जब सरकार योजना ला देगी, आपको योजना का पैसा भी आपके पास पहुंच गया, उसके बावजूद भी अगर आप स्वेटर खरीद कर या स्वेटर भी पहुंचा वो वितरण नहीं कर रहे हैं तो ये जिम्मेवारी जिला प्रशासन की बनती है, शिक्षा विभाग की बनती है, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों की बनती है और साथ साथ उन सचिव को बनता है कि आखिर आपने मॉनिटरिंग क्यों नहीं किया। क्योंकि अब ठंड शुरू हो चुके हैं और जो इलाका है पूरे अगर पहाड़ी क्षेत्र का इलाका है और उस इलाके में अगर अभी तक वितरण नहीं हुआ है, तमाम हम इस मुद्दे पर बात भी करने वाले थे कि कोल्हान का कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां अभी तक वितरण हुआ हो, स्वेटर अभी तक वितरण नहीं हुआ है। कंबल की बात तो कोसों दूर है, जो स्वेटर स्कूल में जिन बच्चों को देना है वो अभी तक वितरण नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये स्थानीय स्तर पर कहें कि ये नाकामी तो है। अगर बच्चा बीमार पड़ जाए तो आखिर कौन जिम्मेवार है? सरकार तो चाहिए कि कम से कम लोगों तक स्वेटर पहुंचे, लेकिन ये उन बच्चों तक स्वेटर नहीं पहुंच पा रहा है, अभी तक वितरण नहीं हो पाया। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि बच्चों के भविष्य के साथ, उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ न हो। तो ये प्रशासन को सोचने और जिला अधिकारी को सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल मनोज, तो निश्चित तौर पर ठंड है और जोरदार ठंड है, कड़ाके की ठंड है। मौसम ने करवट बदल ली है, तापमान में भारी गिरावट आया है। प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं किया गया है। रात गुजारना, जो सड़क पर राहगीर होते हैं, जो सड़क पर ही अपनी रात गुजारते हैं, उनके लिए सर्दी भरी इस रात को गुजारना बेहद मुश्किल है। न्यूज़ 11 भारत की अपील है तमाम जिला प्रशासन से कि अपने क्षेत्र का भ्रमण करें, जहां जो दिक्कतें हैं उनको जल्द से जल्द उनके समाधान का कोई निर्णय निकालें और साथ ही स्कूली बच्चों के बीच स्वेटर का भी वितरण करें। मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अजय लाल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।